राधा स्वामी जी, बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हर साधक के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। यह विषय है आत्मा की सचखंड तक यात्रा। संगत जी, हम सभी इस संसार में रहते हैं, काम करते हैं, परिवार निभाते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन कभी न कभी मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है, क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? क्या केवल जन्म लेना, जीवन बिताना और फिर एक दिन इस संसार से चले जाना ही हमारी पूरी कहानी है? संत महापुरुष की वाणी कहती है कि नहीं, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है और आत्मा का वास्तविक घर इस संसार में नहीं बल्कि सचखंड में है। हजूर जी फरमाते थे कि आत्मा मूल रूप से शुद्ध, निर्मल और परमात्मा की अंश है, लेकिन जब तक इस संसार में आती है तो मन माया और कर्मों के प्रभाव में आकर अपने वास्तविक घर को भूल जाती है। फिर वह संसार की वस्तुओं में सुख खोजने लगती है। कभी उसे लगता है कि धन मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, कभी लगता है कि सम्मान मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, कभी वह रिश्तों में संतोष खोजती है और कभी भौतिक सुविधाओं में। लेकिन समय बीतने पर उसे अनुभव होता है कि कोई भी वस्तु स्थायी संतोष नहीं दे पा रही। संगत जी, यही वह आंतरिक प्यास है जो आत्मा को अपने वास्तविक घर की याद दिलाती है। संत महापुरुष कहते हैं कि जब परमात्मा की दया होती है तो वह जीव को सद्गुरु का संग मिलता है। सद्गुरु उसे नाम का अमूल्य धन प्रदान करते हैं और यहीं से उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा पैरों से चलकर नहीं होती, किसी वाहन से पूरी नहीं होती, ये आत्मा की चेतना की यात्रा है। हजूर जी समझाते थे कि जैसे जैसे साधक नाम सिमरन और भजन में नियमित होता है, वैसे वैसे उसकी चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगती है। एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि किसी तालाब का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है आकाश साफ दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब मन शांत होने लगता है तब आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को अनुभव करने लगती है। संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम मन को धीरे धीरे नाम में स्थिर करना है। संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि बड़ी मंजिल की चिंता करने से पहले पहला कदम मजबूत होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को ऊंचा भवन बनाना हो तो सबसे पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। उसी प्रकार आत्मिक उन्नति के लिए की नींव नाम सिमरन और भजन है। हजूर जी कहते हैं कि बहुत से लोग आध्यात्मिक विषयों को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ तब मिलता है जब सुनी हुई बातों को जीवन में उतारा जाए। संगत जी, जब साधक नियमित अभ्यास करता है तो उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। पहले जो बात उसे परेशान कर देती थी अब उसका प्रभाव कम होने लगता है। पहले जो व्यक्ति जल्दी क्रोधित हो जाता था अब उसके भीतर धैर्य बढ़ने लगता है। पहले जहाँ अहंकार था वहाँ विनम्रता आने लगती है। यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। संत महापुरुष बताते हैं कि आत्मा की यात्रा चेतना के अनेक सत्रों से होकर गुजरती है, लेकिन वे हमेशा यह भी समझाते हैं कि इन अवस्थाओं को केवल जिज्ञासा का विषय नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति केवल लोगों और अवस्थाओं के नाम याद कर ले लेकिन नाम की कमाई ना करे तो उसकी कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। एक यात्री यदि रास्ते का नक्शा याद कर ले लेकिन यात्रा शुरू ही ना करे तो वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार के केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है, अभ्यास आवश्यक है। संगत जी, नाम वह डोर है जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ती है। यही कारण है कि संत महापुरुष नाम का सबसे बड़ी पूंजी कहते हैं। हजूर जी फरमाते हैं कि आत्मा की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा मन है। मन कभी आलस्य पैदा करता है तो कभी संदेह पैदा करता है और कभी संसार की ओर खींचता है, लेकिन जो साधक धैर्य और प्रेम के साथ नाम में लगा रहता है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। संगत जी, एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ विशेष अनुभव प्राप्त करना है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक प्रगति का प्रमाण अनुभव नहीं बल्कि जीवन में आने वाला परिवर्तन है। यदि आपके भीतर प्रेम बढ़ रहा है, यदि करुणा बढ़ रही है, यदि क्षमा करने की शक्ति बढ़ रही है, यदि नाम से रुचि बढ़ रही है, तो समझना चाहिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हजूर जी कहते हैं कि आत्मा की यात्रा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
आज के समय में लोग हर चीज़ का परिणाम तुरंत चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर धैर्य बहुत आवश्यक है। एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय लगता है, उसी प्रकार आत्मा की उन्नति भी धीरे धीरे होती है। संगत जी, जब साधक सतगुरु की शरण में रहकर नाम की कमाई करता है, तब उसका विश्वास मजबूत होने लगता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, लेकिन नाम का सहारा स्थायी है। यही कारण है कि संत महापुरुष हर परिस्थिति में नाम का सहारा ना छोड़ने की शिक्षा देते हैं। संगत जी, संसार में रहने का अर्थ संसार में खो जाना नहीं है। संत महापुरुष कभी यह नहीं कहते कि अपने कर्तव्यों को छोड़ दो, बल्कि वे कहते हैं कि संसार में रहते हुए मन को नाम से जोड़े रखो। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही साधक संसार में रहते हुए भी भीतर से नाम से जुड़ा रह सकता है। हजूर जी समझाते हैं कि सतगुरु की कृपा इस यात्रा का सबसे बड़ा सहारा है। यदि कोई बच्चा कठिन रास्तों पर अपने पिता का हाथ पकड़ ले तो उसका भय कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी सतगुरु की कृपा से आगे बढ़ती है। संगत जी, अब एक बहुत गहरी बात समझिए। हर मनुष्य के भीतर एक ऐसी खोज होती है जो कभी समाप्त नहीं होती। चाहे उसे कितना भी धन मिल जाए, कितना भी सम्मान मिल जाए, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं एक अधूरापन बना रहता है। संत महापुरुष कहते हैं कि यही अधूरापन इस बात का संकेत है कि आत्मा का संबंध किसी ऐसे स्थान से है जो इस संसार से परे है। वही स्थान सचखंड है। सचखंड को आत्मा का वास्तविक घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पूर्ण शांति है, पूर्ण प्रेम है और पूर्ण आनंद है। वहाँ पहुंचकर आत्मा की खोज समाप्त हो जाती है। लेकिन संत महापुरुष यह भी समझाते हैं कि सचखंड की यात्रा मृत्यु के बाद अचानक शुरू नहीं होती। यह यात्रा यहीं से शुरू होती है जब मनुष्य नाम में बैठता है। जब उसका विश्वास सद्गुरु पर बढ़ता है, तब उसे भीतर की शांति संसार के सुखों से अधिक मूल्यवान लगने लगती है। तब वह अपने घर की दिशा में चल पड़ता है। संगत जी, इसलिए हमें लोगों की चर्चा से अधिक नाम की कमाई पर ध्यान देना चाहिए। हमें अनुभवों की खोज से अधिक प्रेम की खोज करनी चाहिए। हमें दिखावे से अधिक विनम्रता को महत्व देना चाहिए और हमें संसार की अस्थायी वस्तुओं से अधिक अपने वास्तविक लक्ष्य को याद रखना चाहिए। हजूर जी कहते हैं कि यदि कोई साधक केवल एक बात अपने जीवन में उतार ले कि हर परिस्थिति में नाम का सहारा नहीं छोड़ना, तो उसकी यात्रा सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि नाम ही वह डोर है जो आत्मा को उसके वास्तविक घर से जोड़ती है। संगत जी, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आत्मा का वास्तविक घर सचखंड है। वहाँ तक पहुँचने का मार्ग नाम, भजन, सिमरन, प्रेम, विश्वास और सतगुरु की कृपा से खुलता है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम और विश्वास के साथ नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। मार्ग धीरे धीरे खुलता है। समय आने पर सद्गुरु उतना अनुभव कराते हैं जितना साधक संभाल सके। अंत में हम सब यही अरदास करेंगे कि सद्गुरु हमें अपनी दया बनाए रखें, हमें नाम से जोड़े रखें, हमारे भीतर प्रेम, विश्वास और करुणा बढ़ाएं, हमारे विश्वास को मजबूत करें और हमें उस मार्ग पर स्थित करें जो हमारे वास्तविक सचखंड की ओर ले जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधा स्वामी जी।